हिजामा थेरेपी जो है वो आखिर है क्या लगता है? ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसमें हिजामा का रोल नहीं। तो इसमें इस प्रोसेस में कुछ दर्द वगैरह भी होता होगा? दर्द देखने वाले को ज़्यादा होता है, करवाने वाले को नहीं होता। खासकर लड़कियों के लिए बात करें तो एक्ने कंट्रोल कर लेगा, उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल कंट्रोल कर लेगा, चेहरे पे ग्लो लाएगा, सब कुछ है। तो फिर इसके बारे में इतना ज़्यादा शाउट आउट क्यों नहीं है? फार्मास्यूटिकल्स को कोई फ़ायदा नहीं, किसी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला नहीं है, इससे बिजनेस कोई नहीं है। यानी जो आजकल की मॉडर्न मेडिकल साइंस है वो उसमें तो इसको कतई उतना नहीं। प्रमोट कर ही नहीं रही इसमें है। कतई नहीं। ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, आपके डिप्रेशन के लिए, आज का जो हमारी लाइफ में स्ट्रेस है उसको रिलीव करने के लिए एक बहुत बहुत बढ़िया सोर्स है। यूट्यूब पे देखते हैं जी। तो उसमें कप्स लगे होते हैं, उसमें बहुत सा ब्लड भरा हुआ होता है, तो उसको देखने से आदमी डरता है। एक बार आप करा लीजिए। हाँ। एक्ने विल 200 साल तक इसको छुपाए रखा गया इसीलिए। हेलो एंड वेलकम टू सी न्यूज़ भारत पॉडकास्ट। मैं हूं आपके साथ इशिता और आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं, एक ऐसी प्राचीन तकनीक के बारे में जिसके बारे में आपने शायद सुना हो, हिजामा थेरेपी। इसे कपिंग थेरेपी भी कहा जाता है। कहा जाता है कि ये तकनीक ना केवल दर्द और थकान को दूर करती है बल्कि शरीर को डिटॉक्स भी करती है। लेकिन क्या ये सच है? ये काम कैसे करती है? और सबसे ज़रूरी बात, क्या ये सुरक्षित है? और इस महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जाने माने हिजामा टेक्निक एक्सपर्ट और एवन हॉस्पिटल लखनऊ के डायरेक्टर डॉक्टर के रहमानी। वेलकम टू सी न्यूज़ भारत पॉडकास्ट डॉक्टर रहमानी। नमस्कार सर। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ये हिजामा थेरेपी जो है वो आखिर है क्या? हिजामा एक फिजिकली डिटॉक्सिफिकेशन है बॉडी से टॉक्सिन्स का, और इसको हम जो है वो कपिंग थेरेपी के माध्यम से भी जानते हैं। इसमें हम बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पर कप्स लगाते हैं और उसमें निगेटिव प्रेशर एक्सर्ट करके जो बॉडी में टॉक्सिन्स हैं उनको निकालने की कोशिश करते हैं। शुरू कहाँ से हुआ था ये? शुरू बहुत इसकी हिस्ट्री नहीं मालूम, बट ये चाइनीज़ और अरेबिक थेरेपी है और दोनों जगह जो है इसका प्रचलन था। ये बताइए कि जो हिजामा थेरेपी है ये काम कैसे करती है? थोड़ा इसका प्रोसेस एक्सप्लेन कीजिए। इसमें क्या करते हैं कि जो हम कप्स लगाते हैं वो उन पोजीशन पे लगाते हैं जहाँ पे किसी मसल्स का ओरिजिन होता है या वहाँ से नर्व रूट पास हो रहा होता है, जहाँ पे किसी कोई मसल्स प्रेशर देके किसी नर्व को दबा रही होती है या जहाँ ब्लड की सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रही होती, उस जगह हम कप लगाते हैं और वहाँ से उस चीज़ को रिलीज़ करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें इस प्रोसेस में कुछ दर्द वगैरह भी होता होगा? दर्द देखने वाले को ज़्यादा होता है, करवाने वाले को नहीं होता है। अच्छा, मतलब कुछ ज़्यादा कुछ दर्द वगैरह नहीं होता बिल्कुल है ऐसा इसमें? लगता है जैसे बहुत चूंटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा ज़ोर से काटती है, मगर इसमें इतना भी पेन नहीं होता। कप का साइज बेसिकली कितना बड़ा होता है? डिफरेंट है, छोटे से लेके बड़े तक कोई 6 साइजेस हैं। ठीक है। उसमें अलग-अलग कप्स आते हैं। कुछ गिलास कप्स होते हैं जो फायर कपिंग में इस्तेमाल होते हैं, जिसमें अंदर हम लोग एक शीशे का कप होता है, उसके अंदर हम एक फ्लेम डालते हैं और जब वो उधर की अंदर की एयर जल जाती है उसको बाहर निकाल लेते हैं, तो हीट की वजह से, जिसकी वजह से वहाँ वैक्यूम पैदा होता है और उसको हम उसके जिस्म पे लगा देते हैं। ये एक जर्नल कपिंग भी होता है, एक सामान्य कपिंग भी जनरल होता है। सामान्य कपिंग तो ये है, प्लास्टिक के कप्स होते हैं, उसको हम लगाते हैं, उससे उस पर निगेटिव प्रेशर एक्सर्ट करते हैं एंड देन वहाँ पे जो इधर उधर के साइड के जो टॉक्सिन्स होते हैं वो जमा हो जाते हैं, और जब जमा हो जाते हैं तो हम उनको बहुत बारीक बारीक टिक लगा के उसको उस ब्लड को वहाँ से बाहर निकाल। अगर आप थोड़ा सा डीपली एक्सप्लेन कर देते कि हिजामा में और ये जो सामान्य कपिंग है इसमें सामान्य डिफरेंस क्या है? कपिंग इज हिजामा में और सामान्य कपिंग में कोई फर्क नहीं है। ठीक है। और तो ये भी बता दीजिए कि ये कौन कौन सी बीमारियों में कारगर हो सकता है? ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसमें हिजामा का रोल नहीं है, क्योंकि कोई भी अच्छा। बीमारी हमारे पास जो होती है वो टॉक्सिन्स की वजह से होती है, इन्फेक्शंस की वजह से होती है। चाहे वो इन्फेक्शन बैक्टीरियल हो, चाहे वो वायरल हो, चाहे टॉक्सिन्स की वजह से हो, हमारे जिस्म के अंदर बीमारियाँ, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो सिरोसिस हो, चाहे सोरियासिस हो, चाहे जिस तरह की भी जो बीमारी, मस्कुलर बीमारियाँ हैं या हड्डी की बीमारियाँ हैं,
हड्डी की बीमारी भी इसी वजह से होती है कि वहाँ पे ब्लड की सप्लाई प्रॉपर नहीं होती, तो उसको पूरा प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिल पाता, और जिस वजह से वो बीमारी ऑस्टियोपोरोसिस है या ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ये होती है। तो जब हम उस जगह को प्रॉपर ब्लड सप्लाई प्रॉपर कर देते हैं तो उस चीज़ में रिलीफ मिलता है। तो डॉक्टर ये बताइए कि या मतलब क्या सिर्फ ये दर्द को कम करने के लिए है कि या ये हर थोड़ा बीमारी, मेंटल हेल्थ पे भी हर असर बीमारी डालती के है? लिए दिमाग की को भी बहुत रिलीफ देती है। जब आप हिजामा कराई तो आपका पूरा बॉडी जो है वो बिल्कुल रिलैक्स और बहुत फ्री, बहुत लाइट हो जाती है। तो यानी सब मतलब अगर हम सोचें कि मेंटल हेल्थ को लेकर के भी ऑफ हम कोर्स, हिजामा यस थेरेपी यस करवा यस सकते यस हैं। यस यस। डॉक्टर ये भी बताइए कि इससे जुड़े कोई साइंटिफिक रिसर्चेस हैं, बहुत वो ज़्यादा क्या नहीं, बोलती हैं, बहुत जो ज़्यादा नहीं, शोध है? नहीं है बहुत ज़्यादा नहीं। साइंटिफिक प्रमाणित, ये रिसर्च इस सारी पे भी नहीं है। प्रैक्टिकल उस पे ही हुआ हाँ, है? ये एंशंट वो है थेरेपी है, जी। और वहीं से चली आ रही है। इसमें अभी कोई लेटेस्ट मॉडर्न कोई इस पे शोध अभी करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत बड़ी साइंस में अभी बाकी है। तो जब इस पे मतलब प्रैक्टिस आपने जैसा कि बोला कि इस पे रिसर्चर्स कम हैं और जो लोग करवाते हैं ये हिजामा थेरेपी, तो कितनी सेफ है? क्योंकि कहीं ना कहीं इट्स लोगों को एक एब्सोल्युटली साइंटिफिक सेफ, प्रूफ भी चाहिए इट होता इज़ है। एब्सोल्युटली सेफ, क्योंकि इसमें कोई हम फिजिकली कोई ऐसा कुछ नहीं करते जिसमें जो मरीज़ है उसको कोई जो डिफॉर्मिटीज़ पैदा हो जाए, क्योंकि ये जो भी कुछ है वो बहुत ही सुपरफिशियल है। अच्छा। कब लगाते हैं हम? सुपर स्किन पे लगाते हैं, हम किसी ऑर्गन पे नहीं जाते हैं। जो ठीक है। जो टिक्स लगाते हैं वो हद से हद 1 mm डेप्थ होते हैं, 1 mm डीप ठीक होते है। हैं, तो उससे कोई बहुत ज़्यादा किसी को इंजरी होने का या कोई चांस नहीं है। हाँ, किसी को एलर्जी इस बात से है कि वो ब्लड देखे उसको कभी कभी फोबिया हाँ होता हाँ है, हाँ, बिल्कुल। रेड कलर से, तो वो अलग चीज़ है, वो हो सकता है किसी को भी। तो उसके अलावा वैसे कोई और कोई इससे साइड इफ़ेक्ट या कोई भी चीज़ नहीं है। अच्छा, आपने एक चीज़ मेंशन करी कि स्किन पे लगाते हैं कप्स। यस ऑफ कोर्स। तो स्किन पे ऐसा तो आपने ये भी बताया था कि इसको पुल करते हैं, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है कि कुछ उससे निशान वगैरह पड़ जाते हैं? अगर पड़ निशान जाते पड़ता हैं है, तो निशान तो पड़ेगा। वो कितने टाइम में जा सकते हैं? 1 दिन 2 दिन। अच्छा, ठीक है। फिर तो और ये भी साथ में बताइए कि कितनी बार हिजामा थेरेपी करवानी चाहिए? हजामा कम से कम 10 दिन के बाद रिपीट कर सकते हैं। हर 10 दिन के बाद 10 दिन मतलब? के बाद आप रिपीट कर सकते हो उसको। मतलब एक मतलब ये रूटीन में नहीं कि ला आज करेंगे तो कल को फिर दोबारा कर दें, नहीं। 10 दिन का गैप बीच हाँ, में 10 रखना दिन चाहिए। का gap चाहिए। तो हिजामा थेरेपी मतलब आप मान के चलिए अगर साल में भी करवा रहे हैं तो इसका कुछ वो बहुत नहीं अच्छे है, रिजल्ट कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर शौकिया भी करवाते हो और साल में या 6 महीने पे या 3 महीने पे करवा लेते हो, दैट्स गुड। जैसे हम फीमेल्स की बात करें, हर 15 दिन के बाद पार्लर जाना होता है, तो ऐसे एक बिल्कुल 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 करवा सकते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन के बिल्कुल, लिए मतलब हिजामा थेरेपी भी करवा सकते हैं। इसमें बहुत ग्लो रहता है अगर आप करवाओगे तो, मतलब इट्स डिफरेंट फीलिंग। जब बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाती है उसके बाद में बोलते हैं कि जब बॉडी अच्छे से काम करती है तो ये भी होता है ना कि हार्मोन्स भी बहुत अच्छे से काम करते हैं, तो सारी चीज़ों पे फिर ये इफेक्ट बिल्कुल पड़ना मैंने बताया चाहिए। ना, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल पे, ये इनफर्टिलिटी पे आप अगर लिखा जाए तो इसके लिए बहुत रजिस्टर कम है। ठीक है। तो ये भी साथ में बताइए कि हिजामा थेरेपी जो है वो कौन से लोगों को करवानी चाहिए और खासकर किस एज ग्रुप के लोगों को करवानी सबको करानी चाहिए? चाहिए, सबको करानी चाहिए, और ये खाली इस काम के लिए नहीं कि सब बीमारी के लिए, ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, आपके डिप्रेशन के लिए, आजकल जो हमारी लाइफ में स्ट्रेस है उसको रिलीव करने के लिए एक बहुत बहुत बढ़िया सोर्स है। ठीक है। तो और कोई एज ग्रुप का नंबर है कि नो। अगर अगर छोटा बच्चा हाँ, करवाना चाहे? बच्चों को कोई मतलब नहीं, क्योंकि उनमें 10 टॉक्सिसिटी होता ही नहीं। बच्चे की बॉडी तो प्योरीफाई होती है बिल्कुल 7-8 साल के बाद। आजकल देखा जाता है कि बच्चे जो होते हैं ना स्ट्रीट फूड पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, स्ट्रीट फूड खा रहे हैं, उनमें भी स्ट्रेस लेवल आजकल बच्चों में बढ़ता जा रहा है। बच्चे स्ट्रीट फूड खाते हैं क्योंकि वो उसको टॉलरेट कर पाते हैं ना, हम लोग खाएंगे स्ट्रीट फूड तो हम लोग टॉलरेट नहीं कर पाते। नहीं, लेकिन बच्चों में ये ज़्यादा रहता है ना कि उनको बीमार हो जाते हैं, कुछ बाहर का खा लिया। 12 साल से पहले मैं तो नहीं प्रेफर करूँगा कि 12 साल से पहले नहीं करवानी करवानी चाहिए चाहिए। बच्चों को। कराने में कोई हर्ज नहीं है, मगर ये कि क्योंकि उसकी बॉडी में टॉक्सिफिकेशन है ही नहीं तो हम क्यों उस तरफ जाएं। हाँ, क्योंकि जो स्ट्रीट फूड ज़्यादातर है, बच्चों जो को स्ट्रीट फूड है वो दे आर नॉट टॉक्सिन्स, वो टॉक्सिन्स नहीं होते, वो आपके डाइजेशन को डिस्टर्ब कर सकते हैं क्योंकि उसमें मैदा होती है, उसमें रिफाइंड ऑयल होता है या उसमें और जो चीज़
जो खाने वाली चीज़ें होती हैं वो डिस्टर्ब आपकी ये चीज़ मैंने इस चीज़ से रिलेट इसलिए किया क्योंकि बोलते हैं कि हम जैसे यंगस्टर्स वगैरह हैं जंक फूड वगैरह ज़्यादा खाते हैं, बॉडी में अलग अलग टाइप के तेल वेल सारी चीज़ें हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल, तो चेहरे पे उसका इफेक्ट दिखता है, उसका कहीं ना कहीं आपको एक्ने हो जाते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं, क्या इन सब चीज़ों में भी ये काम कर करेगा? में बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। इसको मतलब एक बार आप करा लीजिए, हाँ एक्ने विल गो। ठीक है, तो ये भी बता दीजिए इसके साथ में कि क्या इस थेरेपी को करवाने से पहले या फिर इसके बाद में कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए? इसमें कोई बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये बहुत ही लाइट एक ट्रीटमेंट है और इसका कोई डाइजेस्टिव सिस्टम से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका कोई आपके आने जाने से कोई ताल्लुक नहीं, इसके बाद आपको नींद नहीं आती, आप सोना चाहेंगे तो आप सो जाएंगे, मगर आप ऐसा नहीं कि साहब इसके बाद आपको वो आए, नींद आए या आप डिप्रेस हों या कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक आपने बिल्कुल यू विल ट्रीटमेंट फील लिया लाइक और दिस, आप बिल्कुल जैसे बैठे हो उसमें आप अपने आप को अच्छा फील करने लगोगे। हाँ इसमें कोई भी नुकसानदेह वाली चीज़ नहीं है। मतलब आफ्टर द थेरेपी आपको एक रिलैक्सेशन सा यस यस फील ऑफ होगा। कोर्स, यस 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 यस। ठीक है, तो ये बताइए जब इतने सारे एडवांटेजेस आप बता रहे हैं हिजामा थेरेपी के कि मतलब खासकर लड़कियों के लिए बात करें तो एक्ने कंट्रोल कर लेगा, उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल कंट्रोल कर लेगा, चेहरे पे ग्लो लाएगा, सब कुछ है, तो फिर इसके बारे में इतना ज़्यादा शाउट आउट क्यों नहीं है? लोग इसके बारे में उतना खुल के जानते भी नहीं है और करवाते भी, आई डोंट थिंक सो कि उतना करवाते हैं। कोई फ़ायदा नहीं है इससे, फार्मास्यूटिकल्स को कोई फ़ायदा नहीं, किसी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला नहीं है इससे, बिजनेस कोई नहीं है। तो अच्छा बिजनेस नहीं है इस वजह से लोग इसके बारे में नहीं करोगे भाई, आपकी दवा बट ये थेरेपी तो काफ़ी अच्छी है ना, दवा बिक रही होगी तभी तो आप बताओगे डायबिटीज डायबिटीज डायबिटीज। तो दैट मींस कि ऑर्गेनाइजेशन हिजामा थेरेपी को कहीं ना कहीं छुपा रहे हैं। यस ऑफ कोर्स, यस, यही तो है, 200 साल तक इसको छुपाए रखा गया इसीलिए। अगर मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में हम जाते हैं, किसी हॉस्पिटल में जाते हैं और कोई प्रॉब्लम, खासकर डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गए कि मुझे ये प्रॉब्लम है, आप सिरोसिस का नाम सुना होगा आपने? जी ऐसी बीमारी है जो आमतौर से आसानी से सही नहीं होती। बिल्कुल, उसका तो काफ़ी लंबा इवन कोर्स भी चल जाता है दवाइयों का, 1-2 सीटिंग से हो जाती हिजामा थेरेपी से। है। Yes. यानी हिजामा थेरेपी अगर हम करवा रहे हैं तो लीवर क्लोसिस जैसी बीमारी उससे ठीक हो। ये किस स्टेज की बात कर लीवर रहे हैं आप? सिरोसिस की बात नहीं कर रहा हूँ, सोरियासिस। सोरियासिस, सॉरी, तो ये किस स्टेज पे ठीक होती है? क्योंकि हर बीमारी के कितने भी स्टेज होते हैं, तो शुरुआती दौर में है या उसके आगे है? ये भाई इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बता सकते हैं कि स्टेज जो है वो दोनों बातें पे डिपेंड करता है ना, आपकी टॉलरेंस के ऊपर, आपकी बॉडी के ऊपर, आपके मेंटल स्टेटस के ऊपर। अगर आपके अंदर विल पावर बढ़िया है, आपका जिस्म गवारा कर रहा है, आपकी बॉडी स्ट्रक्चर बढ़िया है, आप बढ़िया से टॉलरेट कर पा रहे हो, तो किसी भी स्टेज में ये वर्क करेगा। बिल्कुल ठीक है, वर्क करेगा, लेकिन मैं उस वाली बात पे आपकी वापस आऊँगी। आपने बोला कि ऑर्गेनाइजेशन इसको छुपा के रखते हैं। सपोज अगर किसी को ऐसी कुछ प्रॉब्लम आ रही है सामने और वो जा रहा है कि डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गया, वो उसने बोला कि मुझे हिजामा थेरेपी करवानी है, तो क्या उसको उस टाइम भी प्रमोट करेंगे? उस टाइम भी उसको मेडिकेटेड क्रीम्स और मेडिसिन वगैरह देंगे? होगी तो हिजामा थेरेपी को प्रमोट करेंगे। अगर वो हिजामा थेरेपी नहीं जानते हैं तो यानी हिजामा थेरेपी भी ज़्यादा हॉस्पिटल्स वगैरह में, ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है, बहुत ही रेयर है। अभी देखिए, मैं 91 का ग्रेजुएट हूँ जी, मुझे हिजामा के बारे में नहीं बताया गया, मैंने उस कोर्स में नहीं पढ़ा, मैंने बाद को इस कोर्स किया। मेडिकल साइंस में भी हिजामा के बारे में नहीं पढ़ाया जा रहा है। ये जिस पेथी से आती है, यूनानी पेथी, हाँ। उसमें ये नहीं है। अच्छा, इस अभी कोर्स में डाली गई है, मगर पहले जिस ज़माने में हम लोग पढ़े हैं उस ज़माने में ये नहीं था कोर्स में। यानी जो आजकल की मॉडर्न मेडिकल साइंस है वो उसमें इसको तो उतना प्रमोट कर ही नहीं रही है। उसमें कतई नहीं है, उसमें कतई नहीं है, उससे कोई ताल्लुक नहीं है इसका। जब इतने सारे एडवांटेजेस हैं फिर भी इसको छुपाया जा रहा है। हाँ, आना इसमें चाहिए। खर्चा फिर कितना आता है? मतलब कोई खर्चा नहीं आता, कुछ नहीं है। यही तो प्रॉब्लम है। अगर इसमें कुछ खर्चा आता होता तो फिर प्रमोशन भी होता, किसी का भी इन्वॉल्वमेंट अगर होता तो इसमें सिर्फ कप्स लगते हैं और कप्स की कीमत जो है वो
₹20, ₹25, ₹30। तो फिर सोचने वाली बात हो गई कि इतनी अच्छी थेरेपी और मेडिकल तो साइंस इस प्रमोट नहीं वो कर रहा है जस्ट वो बिकॉज ऑफ मनी हाँ, देखा जाए। वो कप्स आप अपने साथ ले आ सकते हो, दोबारा ले आओ, आपको इस्तेमाल हो आपने जाएँगे। कभी किसी को हिजामा थेरेपी बताई है कि आपको हिजामा थेरेपी करवानी चाहिए? करता हूँ मैं। आप करते हैं तो इसको लेके, क्योंकि हिजामा थेरेपी बहुत लोगों के लिए नई चीज़ हो जाती है सुनने के लिए, और कहीं ना कहीं मैंने जैसे पहले भी बोला था कि जब रिसर्चर्स नहीं होती हैं तो कहीं ना कहीं लोगों को गलतफहमी हो जाती है, डाउट होता है। कभी आपने ऐसा कुछ फेस किया है कि गलतफहमी लोगों में क्या आ गई बिल्कुल हिजामा ऐसा, थेरेपी क्योंकि के लिए? जो असल में यूट्यूब्स पे देखते हैं, जी। तो उसमें कप्स लगे होते हैं, उसमें बहुत सा ब्लड भरा हुआ होता है। हम्म। तो उसको देखने से आदमी डरता है, बोले अरे, आदमी जिस वक्त आप जांच के लिए जाइए, इन्वेस्टिगेशन कराने जाइए, कोई भी सीबीसी कराइए, तो उसमें जब एक एमएल ब्लड लेता है, हाँ। तो उससे ही आदमी कहता, बोला इतना बहुत सा ब्लड निकल गया मेरा, होता ना, किसी तो बिल्कुल। बोले इतना बहुत सा ब्लड निकल गया, मतलब एक सोच है। और ये लगता है यार इतना बहुत सा ब्लड निकला, कितना काट दिया होगा, वहाँ पे हाँ। कितना काटा होगा कि इतना बहुत सा ब्लड निकला है। बट एक्चुअली वो सब कुछ सच नहीं। जो जब तक करवाएगा नहीं, तब तक उसको एहसास नहीं होगा कि ये क्या चीज़ है। आप लोग जो हिजामा थेरेपी करते हैं उसमें कितने आपको प्रिकॉशंस रखने पड़ते हैं, बस मतलब क्या? स्टाइलेशन का ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा। उस सरफेस को हम स्टाइल कर लेते हैं, बिल्कुल बीटाडीन से और स्पिरिट से उसको वॉश कर लेते हैं कायदे से, और उसके बाद जो जो कप्स होते हैं वो स्टाइल्ड होते हैं, हम्म। और एक कप हम दूसरे मरीज को नहीं लगाते हैं। जस्ट लाइक हाँ इंजेक्शन जैसे हाँ, यूज़ बस नहीं just करते हैं like that। वैसे ही। वो हम उसको ठीक है। दे देते हैं, वो दोबारा जब कराने आता है तो अपने साथ लेके आता है। ठीक है। मेरे दिमाग में एक और चीज़ आ रही है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जहाँ इतने सारे एडवांटेजेस हैं हिजामा थेरेपी को लेकर के, तो कहीं ना कहीं उसके आई डोंट कुछ नो, तो उसका कोई नुकसान, डिसएडवांटेजेस होंगे। इसका कोई नुकसान हो मुझे नहीं मालूम, पर नो वन, मुझे अभी तक किसी ने बताया नहीं, और न कोई बता पाएगा जब कित, है ही नहीं तो। कितना टाइम लग जाता है इसको करवाने में? आधा घंटा, जस्ट हाफ एन आवर। और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स, रिस्क भी नहीं है, कोई नहीं, पैसा भी कम लगता है। लगता ही नहीं। अच्छा, एक और चीज़ है कि हिजामा जो नाम है, मुझे कहीं ना कहीं आपने बोला था ना कि अरबिक अरेबिक परंपरा से आया, तो कहीं ना कहीं इस्लामिक जोन में हिजामा, जा रहा है। हिजामा जो है तो कोई वो अरबिक नाम है, कपिंग जो है वो इंग्लिश नेम है, और हम्म। चाइनीज़ में क्या कहते हैं मुझे नहीं मालूम। अगर मान लीजिए कि कोई मेरा आखिरी सवाल आपसे यही रहेगा, मान लीजिए अगर कोई इंसान पहली बार हिजामा थेरेपी करवाता है तो उसके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि उसको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने precautions करने चाहिए? चाहिए? हाँ, प्रिकॉशंस करने कोई चाहिए या प्रिकॉशन, बाद कोई में प्रिकॉशन कुछ नहीं भी? है। बस अगर कुछ प्रिकॉशन कर सकते हैं तो एक आध घंटा पहले से कुछ ना खाए हुए हैं। कुछ ना खाए हुए हों। कभी कभी वॉमिट का, इसका उसका लोगों का रह सकता है, रहा नहीं है किसी को अभी तक। ठीक है। और जैसे कि आपने बताया कि इसके नहाए निशान भी। स्नान लेके आ जाएं, नहा के आ जाएं, ताकि मैल वैल वहाँ पे बॉडी पे ना हो। बस हेयर जिस जगह पे करना होता है उस जगह पे हेयर ना हो, साफ कर दें। तो ये बेसिकली कौन से पार्ट पे होता है, मतलब किसी भी ऑल ओवर बॉडी? ऑल ओवर द बॉडी। ठीक है। ख़ास तौर से लोग अभी जो अभी इंडिया में ट्रेंड है, वो लोग जो स्किन की बीमारियां हैं उसमें यूज़ करते हैं, या पेन में इस्तेमाल करते हैं, जिनको शियाटिका है, जिनको सर्वाइकल है, जिनको, तो उसमें लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। कुछ ऐसी बड़ी बीमारियां जिनके नाम आप बता सकते हैं कि ये इन इन बीमारियों में काम कर सकता है? स्पाइन की जितनी बीमारी है उसमें बहुत अच्छा रोल करता है। जो इंटरनल बीमारियां जैसे होती है, जैसे अगर किसी की किडनी डैमेज है या फिर समथिंग लाइक किडनी दैट डैमेज के लिए की मैम लीवर बहुत ज़्यादा सिरोसिस। हमने इसमें अभी वो नहीं किया है, है तो उसमें जो पॉइंट्स हैं उस पर किडनी पे भी असर आता है। एक आध बार कभी ऐसा भी हुआ कि ऑप्टिक नर्व, एक लेडी थी हमारे यहाँ, उसकी ऑप्टिक नर्व दब रही थी, अच्छा। और उसको आंखों से नज़र नहीं आता था। ठीक है। तो गरीब थी, बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं बर्दाश्त कर पाती थी, और पीजीआई में करीब एक बहुत हैंडसम अमाउंट बताया गया था, बड़ा अमाउंट था उसका, और वो सर्जरी बड़ी सर्जरी थी, मतलब दिमाग के ऑप्टिक नर्व को रिलीज़ करना था, उस पर उसका ट्यूमर था, वो उसको दबा रहा था। तो हमने उसका हिजामा किया, उसको सिखाया भी हिजामा, तो वो रोज़ाना नहीं आ पाती थी, तो उसको 10 दिन पे नहीं करते थे, उसको
जो वेट थेरेपी होती है हाँ। वो तो 10 दिन पे करते हैं, मगर ड्राई थेरेपी आप 2 से 3 दिन कर सकते हैं। मतलब वेट का मतलब ये होता है उसमें टिक्स लगाए जाते हैं, उससे ब्लड हम सक करते हैं। मगर ड्राई थेरेपी ये होती है कि हमने कप लगाया और वैक्यूम किया क्या, उसके बाद उसको छोड़ दिया, रिलीज़ कर दिया। तो ये हमने उसको सिखाया था और वो अपने घर पे करती थी। तो उसमें इतना इम्प्रूवमेंट हो गया था कि वो जो उसको कलरलेस बिल्कुल डार्क नज़र आता था, तो वो कलर आइडेंटिफाई कर लेती थी, वो आपको चेहरे को आइडेंटिफाई करने लगी थी। उसका जो पेन होता था, जो मतलब बहुत सीवियर पेन होता था उसको, वो सीवियर पेन जो है उसका खत्म हो गया था। आपने 2 टाइप की बताई, एक ड्राई हिजामा और थेरेपी एक और वेट। एक वेट, ये 2 टाइप की थेरेपीज हैं। एक ही आई थिंक थेरेपी एक है, डायनामिक एक ही थेरेपी थेरेपी भी है। है। वेट थेरेपी में क्या होता है कि हम टिक्स लगाते हैं और उस जो टॉक्सिन्स वहाँ जमा है उनको हम बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है। आपने ये भी बताया साथ में कि वो उस लेडीज़ को आपने प्रेफर किया कि वो घर पे कर सकती है। हाँ, तो ये थेरेपी आप घर पे ईजी है। बिना वो जहाँ किसी लगाने थे वहाँ लगाया, उसने पुश किया, वो वहाँ पे वैक्यूम बन गया, कप लगा रहा, 15 मिनट के बाद 10 मिनट के बाद उसने उसको हटा दिया। तो यानी ये घर बैठे भी इलाज किया जा बिल्कुल सकता कर है। सकते हैं। डॉक्टर का सजेशन तो चाहिए होगा कि कोई भी, जैसे हम कर लोग सकते भी देखते हैं आम तौर पे बुखार अगर आ रहा है अगर खुद से बार गोली खा लेते बार हैं। बार अगर जैसे दूसरे तीसरे दिन करना है उसको, हाँ। तो डॉक्टर की आने के लिए प्रिस्क्रिप्शन तो चाहिए होगी। आने के लिए बहुत उसको इजी नहीं है। हम्म। तो उसको, और अगर वो कर सकते, जैसे उसका कोई असिस्टेंट या उसका कोई अटेंडेंट है जो उसको मदद कर सके, तो कर सकते हैं। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रहमानी हमारे साथ हिजामा थेरेपी को लेकर के इतनी सारी जानकारी Thank you, शेयर sir. करने की। और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों को इस चीज़ इतनी कह सकते हैं कि इतनी सस्ती चीज़ के बारे में पता हो जिससे इतनी बड़ी बड़ी बीमारियाँ में कारगर है ये। सही बात। तो थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि आज के इस पॉडकास्ट में आपको हिजामा चिकित्सा के बारे में सोचने का नया नज़रिया मिला होगा और आपकी सोच भी बदली होगी। तो जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ, क्योंकि हम लाए हैं आपके लिए एकदम सटीक जानकारी, वो भी अलग अंदाज के साथ। नमस्कार।